हमारे इस क्लास में आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम किया जाता है। एक्सरसाइज हम लोग देख रहे हैं, अभ्यास 10th क्लास का जो है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण NCERT क्वेश्चन अध्याय 5 का जो है देख पा रहे हैं हम लोग। पिछला वीडियो लेक्चर में जो है हम लोगों ने जो है क्वेश्चन आंसर किया था, लेकिन अभी जो है हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे पेज नंबर 101 का, जो कि पाठ के जो है लास्ट में पाठ खत्म हो जाता है, उसके लास्ट में अभ्यास जो लिखता है उसी का जो है क्वेश्चन आंसर जो है अभी हम कर रहे हैं। तो पेज नंबर 101 से है ये। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि आवर्त सारणी में किताब जो है आप लेकर के जो है इस में वीडियो को देखिए, इस क्लास को लीजिए तो बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि किताब मेरे भी हाथों में है। आर यू क्लियर? तो आप भी किताब लेकर के बैठ जाइए। उसके बाद चलिए देखते हैं। किताब ले लिए, चलिए। तो पहला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं ओर जाने पर प्रवृत्तियों के बारे में कौन सा कथन असत्य है? बाएं से दाएं जाने पर किसी भी आवर्त में जो है उसमें कौन सा जो है सत्य है? तो इसमें ऑप्शन दिया है ए, तत्वों की जो है धात्विक प्रकृति घटती है। तो तत्वों की धात्विक प्रकृति घटती है, यस। अगर आप लोगों ने पीछे वाला वीडियो लेक्चर देखा होगा तो ये जो है बिल्कुल करेक्ट है, सही है। इसमें असत्य चुनना है। बी कह रहा है कि संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? बढ़ जाती है। तो संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या ही बढ़ती है। संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या मतलब जो है, और जो है हम बात करें किसमें, यहाँ पर ये एग्जाम्पल नहीं लेते हैं ना, हम एक आवर्त संख्या 2 का बात कर लेते हैं। आवर्त संख्या जो है किसमें, आवर्त संख्या जो है 2 में हम चलते हैं ना। 2 में क्या हो जाएगा? तो लिथियम है, बेरिलियम है, बोरॉन है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, ऐसे करके जो है ये है। अब यहाँ पे देखिए, तो पहला कह रहा है क्या कि धात्विक प्रकृति घटती है, यानी कि ये दोनों धातु हैं, यहाँ से उप धातु शुरू हो जाता है ना, और बाद बाकी ये सभी क्या है? अधातु है। तो ये जो है पहला जो ऑप्शन हमारा दिया हुआ है, पहला वाला ये बिल्कुल करेक्ट है ना, क्योंकि जो है धात्विक प्रकृति क्या हो रही है? घट रही है। बी कह रहा है कि संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है बढ़ जाती है। संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो रही है? बढ़ रही है। ये देख लेते हैं, संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है क्या होती है? बढ़ती जाती है। तो ये भी बिल्कुल सही आ रहा है। ये पहला है या दूसरा है? ये इसका संयोजकता 1, इसका 2 हो जाएगा ना। संयोजकता इलेक्ट्रॉन कह रहा है ना, यानी कि सबसे अंतिम कक्षा में तो ये हो जाएगा 3, इसका हो जाएगा 4, इसका हो जाएगा 5, इसका 6, इसका 7, इसका 8। तो बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? तो बढ़ रहा है संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या, बिल्कुल। तो यहाँ पे जो है सी कह रहा है इसमें कि परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। तो परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग कब करेंगे? धातु में करते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखें, धातु के जो परमाणु होते हैं आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, न कि अधातु के। और इधर हम जा रहे हैं तो ये सभी क्या है? यहाँ से जो है अगर देखा जाए तो यहाँ से ये सभी क्या है? अधातु है, अधातु है। और अधातु हैं तो ये आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग क्या करेंगे? नहीं करेंगे। ये सभी बातें को समझना है। तो धातु त्याग करते हैं, धातु नहीं करते हैं, और इसका मतलब मेरा ऑप्शन यही मिल गया सी। तो पहला का जो है मेरा आंसर सी हो जाएगा, है ना। ये मेरा आंसर हो जाएगा, जो कि इसमें असत्य है। इनके ऑक्साइड अधिक अम्लीय होते हैं। ये डी दिया है तो ऑक्साइड इसके अम्लीय होगा ही, क्योंकि जो है जैसे जैसे हम आगे जाएंगे तो धातु का गुण बढ़ेगा, और धातु का गुण बढ़ेगा इसका मतलब धातु का साइड अम्लीय होता है, और अम्लीय का गुण जो है बढ़ रहा है। चूँकि धातु का जो है ये कार्बन जो है अधातु है, लेकिन इससे अधिक ये अधातु है, इससे अधिक ये है, इससे अधिक ये है, तो ऐसे करके जो है बढ़ रहा है। तो धातु की गुण बढ़ने का मतलब कि जो है अधिक अम्लीयता ही बढ़ते जाएगा। आर यू क्लियर? ऐसे करके ये भी सही है, तो मेरा आंसर सी हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि तत्व X दिया है जिसका सूत्र दिया है XCl2 ना। क्वेश्चन दूसरा कर रहा है कि XCl2 करके एक क्वेश्चन बनाया हुआ है, सूत्र बनाया हुआ है, अनुसूत्र, जिसमें जो है कह रहा है कि सूत्र वाला क्लोराइड बनता है ना, जो एक ठोस है ना, जो कि क्या है? ये एक ठोस है, तो जिसका गलनांक जो है बहुत अधिक होता है ना। तो आवर्त सारणी में यह तत्व संभवतः किस समूह के अंतर्गत होगा, है ना। ऐसे ही करके दिया है, मतलब किस वर्ग में आएगा, यानी कि जो है किस ग्रुप में आएगा। XCl2, XCl2 का मतलब क्या है कि X का जो है वैलेंसी क्या होना चाहिए? X का वैलेंसी 2 होना चाहिए। तो ना 33 गुना होता है, 2 होना चाहिए। और अनुसूत्र वाला हमारा वीडियो देखे हैं तो ये समझ में आ जाएगा, है ना। और अनुसूत्र नहीं जानते हैं तो यहाँ पे जो है जो वीडियो अभी आ रहा है इसको आप देखिए, है ना। तो इसको देखने के बाद आप समझिए कि ये सूत्र कैसे बनता है। तो X का वैलेंसी जो है 2 हो जाएगा, और X का वैलेंसी यहाँ पे 2 है, कि संयोजकता 2 है। तो इसमें और कौन सा ऑप्शन में संयोजकता 2 होगा ये देख लेना है। मतलब कि सोडियम यहाँ पे दिया है ए में, दूसरा का ऑप्शन दिया है ए सोडियम, तो सोडियम का संयोजकता 1 होता है, मैग्नीशियम का 2 होता है। तो यही मेरा आंसर बी होगा। यहीं पर दूसरा का हमारा बी का आंसर मिलेगा। दूसरा का बी जो है हो जाएगा हमारा आंसर। एल्युमिनियम दिया है, आगे सिलिकॉन दिया है, जो नहीं होगा, मैग्नीशियम हो जाएगा, ऐसे करके। तीसरा करें किस तत्व में जो है ना, किस तत्व में जो है ना, वो तीसरा का जो है ए यहाँ पे जो है यहीं पे बना देना ना। तीसरा का ए कह रहा है कि किस तत्व में 2 कोष होते हैं। ए में कह रहा है कि 2 कोष होते हैं, यानी कि जो है 2 सेल होते हैं, है ना, 2 कक्षा होते हैं,
और दोनों का दोनों जो है पूरित होते हैं। पूरित का मतलब कि दोनों का दोनों जो है भरा होता है, यानी कि के और एल ना दो है, दोनों का दोनों भरा है, यानी कि के में 2 होता है और एल में 8 होता है। 8 तो दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 10, और 10 तब तो किसका आएगा 10 नियॉन का आएगा। मेरा आंसर नियॉन हो जाएगा, वो नियॉन होगा। खत्म, यहीं पे बात हो गया। तीसरा के बी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल, यहाँ पे दिया है 2 8 2, बी में दिया है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया है 2 8 2, तत्व का नाम पूछ रहा है तो सबको जोड़ दीजिए। 2 8 10 2 8 10 और 2 12 हो जाएगा किसका, तो मैग्नीशियम का परमाणु संख्या होता है 12, यानी कि मैग्नीशियम में इलेक्ट्रॉन का संख्या दिया है 12, मतलब कि मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 12 हो गया, तो मैग्नीशियम हो जाएगा। ऐसे करके सी दिया है कुल 3 कोष हैं, है ना, एक तत्व में 3 कोष हैं तथा संयोजकता कोष में 4 इलेक्ट्रॉन है ना। आइए देखते हैं, सी बनाते हैं। सी में 3 कोष में के एल एम 3 कोष हो गया। संयोजकता कोष में दिया है 8 इलेक्ट्रॉन, कितना दिया है, संयोजकता कोष में 4 इलेक्ट्रॉन दिया है, 4 इलेक्ट्रॉन दिया है ना। तो इसमें जो है 8 से अधिक 8 होंगे, फुल है चूँकि ये भी, इसमें जाने का मतलब क्या है कि ये भी फुल है, ये भी फुल है ना, यानी कि 2 इसमें होता है, इसमें 8 होता है, इसमें 4 दिया हुए, सबको पहले जोड़ दीजिए। सबको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 14, और 14 किसका होता है, कौन सा तत्व का, तो सिलिकॉन का। सिलिकॉन यहीं पर आंसर हो गया, सिलिकॉन ना, ये ऐसे हो जाएगा। आगे डी दिया है कि कुल 2 कोष हैं, पहले इसको जो है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर डी, तीसरा का डी, कुल 2 कोष हैं। आइए 2 कोष बनाते हैं, तीसरा का डी ना, तीसरा का डी 2 कोष के और 2 कोष बना दिए। तथा संयोजकता कोष में जो है 3 इलेक्ट्रॉन है। संयोजकता कोष का मतलब सबसे बारीक कक्षा वाला है ना, इसमें 3 है, इसमें अधिक से अधिक 2 होंगे, 3 2 क्या हो गया 5, और 5 किसका होता है, बोरॉन का, तो बोरॉन हमारा आंसर हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं कि बोरॉन होगा वो तत्व। तीसरा का ई देखते हैं। ई में क्या दिया है कि दूसरे कोष में पहले कोष से दुगना इलेक्ट्रॉन है, तो पहला कोष के हो गया, दूसरा हो गया एल है ना, इसमें 2 होता है, इसका दुगना होता है, हो जाएगा इसमें 4 है ना। दोनों को जोड़ दीजिए तो 4 2 क्या हो गया 6, तत्व का नाम क्या हो जाएगा, 6 तत्व का नाम क्या हो जाएगा, कार्बन ना, कार्बन 6 आंसर हो जाएगा। चौथा का यावत सारणी में बोरॉन के स्तंभ के सभी तत्वों के कौन से गुणधर्म समान है। चौथा क्या कह रहा है कि यावत सारणी में बोरॉन के स्तंभ के सभी तत्वों के कौन सा गुणधर्म, अच्छा बोरॉन के स्तंभ के कह रहा है ना। चौथा का ये है बोरॉन का स्तंभ, यानी कि जो है वर्ग संख्या 13 से कह रहा है बोरॉन है ना, तो बैगन आलू गाजर इन थैली टीएल थैलियम कह क्या रहा है इसमें, वो इसमें कह रहा है कि सभी तत्वों के कौन से गुणधर्म समान है। इसका गुणधर्म समान वाला क्या है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, समान है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है इसका, समान है। बोरॉन का अगर सबका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर आप निकालिएगा, जैसे बोरॉन का है, इसमें जो है बोरॉन जो है 5 होता है, तो इसका निकलेगा तो 2 3 हो जाएगा। ऐसे ही एल्युमिनियम का होता है 13, तो इसका निकलेगा तो 2 8 3 हो जाएगा है ना। इस तरीके से जो है जिसका भी जो है और आगे निकालिएगा तो सबके अंतिम में क्या क्या आएंगे, 3 3 आएंगे है ना। तो सबके अंत में 3 3 आ रहे हैं, यानी कि जो है इसका संयोजकता भी जो है हो जाएगा क्या, संयोजकता जो है वो 3 हो जाएगा। पहला तो ये मिल गया, और सबके अंतिम में जो है 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं है ना, तो ये जो है इसकी जो है समानता हो जाएगी है ना, कि सबका संयोजकता क्या है, समान है। संयोजकता समान है तो हम समझ पा रहे हैं कि क्या रासायनिक गुण भी क्या होंगे, भौतिक रासायनिक गुण दोनों क्या होगा, समान होगा। ऐसे करके जो है बी दिया है कि अवध सारणी में फ्लोरीन के स्तंभ के सभी तत्वों में कौन से गुणधर्म होते हैं। तो फ्लोरीन के स्तंभ के सभी तत्वों में कौन से गुणधर्म होते हैं ना, ये समझ लेना है। तो फ्लोरीन में आइए देखते हैं ना, यहाँ पे आइए देखते हैं ना, चौथा का बी 17 है फ्लोरीन है ना, तो फिर कल बाहर आई आंटी ऐसे करके, तो फ्लोरीन होता है क्या 9 है ना, ऐसे ही क्लोरीन 17 ऐसे करके ये होंगे। आइए देखते हैं यहाँ पे फ्लोरीन क्या हो जाएगा 2 और 7, ऐसे ही जो है ये क्या हो जाएगा, तो 2 8 7, मतलब किसी का भी निकालेंगे तो अंतिम में जो है 7 इलेक्ट्रॉन होगा। आज क्लियर, तो ये चीज़ जो है समझ में आ गया कि जो है किसी का भी जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो अंतिम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन आएंगे। नंबर दूसरा ये समझ में आ रहा है इसका संयोजकता क्या होगा, तो इसका संयोजकता भी जो है क्या होगा, समान होगा। क्यों, क्योंकि अंतिम में 7 है तो संयोजकता वाला जो है रूल बताया था कि 8 में से घट जाएगा, अगर 4 से अधिक होगा तो 8 में से घट गया 7 तो 1 हो जाएगा, मतलब सबका संयोजकता भी जो है 1 होगा और अंतिम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। यही तो समानता है इसमें, यानी कि जो है इनका भी रासायनिक गुण क्या होगा, समान होगा है ना। कौन से गुणधर्म समान होंगे, तो बस वही लिख देना है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है समान आ रहा है, यानी कि जो है सबके
अंतिम कक्षा में 7 आ रहा है और संयोजकता जो है इसका 1 हो जाएगा। ऐसा 5वां, एक परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7 है ना। यहाँ पे जो है देखते हैं, पहले इसे मिटाते हैं। 5 का कह रहा है कि एक परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7 है। 2 8 7 मतलब टोटल जो है 17, और 17 का मतलब कि क्लोरीन का बात चला रहा है। चलिए आगे क्या, तो इस तत्व की परमाणु संख्या क्या है। लो यहाँ पे जो है 17 हुई है क्या परमाणु संख्या, निकाल नहीं दी है, ये एक आंसर हो गया 17। और क्या कर रहा है बी में, निम्न में किस तत्व के साथ इसकी रासायनिक समानता होगी। अच्छा, किसके साथ जो इसकी रासायनिक समानता होगी ऐसे करके, तो बी जो है, बी में जो है इसी का जो है ऑप्शन दिया है, नाइट्रोजन 7 दिया है, ऐसे ही जो है फ्लोरीन 9 दिया है, ऐसे ही जो है फास्फोरस पी दिया है, फास्फोरस 15, ये सभी क्या है, ये सब परमाणु संख्या दिया है ना। और क्या दिया है, आर्गन 18, आर्गन दिया है 18। तो किससे इसकी समानता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल लेना है ना। तो नाइट्रोजन का अगर निकालिएगा तो नाइट्रोजन का क्या होगा, 2 5 होगा। ऐसे ही जो है इसका निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, 2 7 होगा। ऐसे ही जो है इसका निकाल कर देख लीजिएगा, लेकिन मेरा आंसर यहीं पे मिल गया तो आगे हमें निकालने की आवश्यकता नहीं है। इसके अंत में देखिए 7 आ रहा है, यहाँ पर भी अंत में 7 आ गया, तो यही चीज़ देख लेना है कि किसके अंत में जो है 7 आ रहा है, मतलब जो है कि जो है अंतिम में 7 है, तो जिसमें भी जो है 7 आएगा वहीं इसका जो है क्या हो जाएगा, क्रियाशीलता में जो है क्या हो जाएगा, यानी कि रासायनिक क्रियाशीलता जो है उसकी, या फिर जो है हम बोल सकते हैं रासायनिक समानता उसकी जो है समान होगी, है ना। रासायनिक जो है समानता उसकी जो है होगी, उसके साथ में तो रासायनिक समानता इसका साथ हो जाएगा, किसका, क्लोरीन का जो है, फ्लोरीन के साथ में। मेरा आंसर जो है हो जाएगा यही फ्लोरीन 9, ऐसे करके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि पेज नंबर किससे है, हो पेज नंबर 102 से है। चलिए 102 में समझते हैं ना। चलिए तो ये है क्वेश्चन नंबर 6 ना। क्वेश्चन नंबर 6 में जो है इस तरीके से ये सब क्वेश्चन दिया हुआ है, जिसमें जो है समूह दिया हुआ है, ये भी समूह 16, समूह 17 ऐसे करके दिया हुआ है। और इसको जो है हम लोग यहाँ पे समझ रहे हैं कि 16 है, ये 17 है, तो 16 में जो है ओल्ड स्टाइल से टीपो और फिजिकल बाहर है, एंटी 17 में हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3, तीसरा के बाद में चौथा बी है, तो यहाँ पे 1 2 3, तीसरे के बाद चौथा टेल्यूरियम बी हो जाएगा। ऐसे ही जो है 17 में जो है दिया हुआ है क्या, कि पहला के बाद दूसरा, ये जो है डैश मतलब पहला तत्व है, तो पहला के बाद दूसरा ए दिया है, तो पहला के बाद दूसरा ए क्लोरीन हमारा ए हो जाएगा। ऐसे ही जो है तीसरा के बाद फिर चौथा जो है हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ऐसे ही तीसरे के बाद चौथा सी हो गया, यानी कि सी जो है आयोडीन है। इस तरीके से ए क्लोरीन, सी दिया है आयोडीन और बी दिया है टेल्यूरियम। ए दिया है क्लोरीन, बी दिया है टेल्यूरियम और सी दिया है आयोडीन। क्वेश्चन में यही दिया हुआ है, यही क्वेश्चन है। चलिए वहाँ पे जो है आंसर करके हम लोग समझेंगे। पहला ए कह रहा है इसी में कि ए जो है कह रहा है कि ए धातु है या अधातु। ए में दे कह रहा है कि ए जो है ये धातु है कि अधातु है, तो ए हम देख पा रहे हैं कि क्लोरीन अधातु है, ये हम समझ पा रहे हैं, तो इसका आंसर तो डायरेक्ट हो जाएगा कि ये अधातु है। चलिए बी में चलते हैं। ए की अपेक्षा सी अधिक अभिक्रियाशील है या कम। अब यहाँ पे समझिए, अधिक अभिक्रियाशील या कम, तो ये एक्टिविटी है कि अभिक्रियाशीलता से ये क्वेश्चन है। और हम ये जान रहे हैं कि जो है अगर क्रियाशीलता जो है अगर अधातु में आ जाए, तो अधातु में क्रियाशीलता जो है अगर ऊपर से नीचे आता है, तो ये जो है ऊपर से नीचे आने पर जो है ये घटते जाता है। क्या होता है, ऊपर से नीचे आने पर जो है क्रियाशीलता अधातु में जो है उल्टा होता है, मतलब धातु का घटते जाता है। और घटते रहता है का मतलब क्या है कि जो है ये ए अधिक क्रियाशील है और यहाँ पे सी जो है ये क्या है, कम क्रियाशील है ना। सी जो है कम क्रियाशील, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी क्लोरीन हो जाएगा। यहाँ पे जो है क्लोरीन हो जाएगा। क्या कह रहा है कि ए की अपेक्षा सी, तो ए की अपेक्षा सी अभिक्रियाशील है, अधिक अभिक्रियाशील है या कम, तो ए की अपेक्षा सी जो है, ए की अपेक्षा जो है सी जो है ये क्या है, तो सी जो है ये कम क्रियाशील है। क्या लिख देंगे, कम क्रियाशील है, तो ये क्या है, ये कम क्रियाशील है। बी का आंसर क्या हो जाएगा कि ए की अपेक्षा जो सी होगा वो कम क्रियाशील होगा। कम क्रियाशील होगा। ऐसे ही जो है सी कह रहा है कि सी का साइज बी से बड़ा होगा या छोटा। सी में दिया है कि सी का जो साइज है, ये सी का साइज जो है 20 से बड़ा होगा कि छोटा। तो चूँकि एक ही आवर्त मारा है, देखिए यहाँ पे जो है 1 2 3 4 1 2 3 4 एक ही आवर्त मारा है,
है ना, तो बी और सी तो एक ही आवर्त में आ रहा है। तो साइज का मतलब क्या होगा कि आवर्त में जो है अगर बाएं से दाएं जाते हैं तो क्या होता है, साइज जो है परमाणु का जो आकार होता है, परमाणु का आकार जो है वो घटते जाता है, यानी कि ये जो है बड़ा होगा साइज में, ये बड़ा होगा, ये साइज में छोटा होगा, तो ये बड़ा होगा बी। अब क्वेश्चन है ये देखते हैं कि सी का साइज 20 से क्या होगा, तो सी का साइज 20 से छोटा होगा, चूँकि ये बड़ा है तो वो छोटा होगा। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा कि साइज जो है छोटा होगा, साइज में जो है क्या होगा, छोटा होगा, ऐसे लिख लीजिएगा ना। सी की अपेक्षा क्वेश्चन कर रहा है कि सी का साइज 20 से, सी का साइज 20, हाँ सी का साइज 20 से क्या होगा, तो छोटा होगा, सी का साइज 20 से छोटा होगा। ठीक है। डी कह रहा है कि तत्व ए किस प्रकार के आयन धनायन या ऋणायन बनाएगा। तत्व ए क्या है, क्लोरीन है। तो हम समझ पा रहे हैं, अगर डी का आंसर देखा जाए, डी का आंसर यहाँ पे बना रहे हैं, तो डी में क्लोरीन अधातु है, और अधातु जो है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना पसंद करता है। इलेक्ट्रॉन को जब ग्रहण करेगा तो ये क्या बनाएगा, ऋणायन बनाएगा। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो क्या बनेगा, ऋणायन बनाएगा। आजू क्लियर। तो इस तरीके से जो है हम ये समझ पा रहे हैं। पीछे का वीडियो लेक्चर अगर आप देखे हैं थ्योरी का, तो ये क्वेश्चन बनाना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, आप बना सकते हैं आराम से। तो इस तरीके से इसका स्क्रीनशॉट ले ले। नंबर 7वां, नाइट्रोजन 7, फास्फोरस 15, आवर्त सारणी 15 के तत्व हैं, बिल्कुल है। इन दोनों तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। इनमें से कौन सा तत्व अधिक ऋण विद्युत होगा और क्यों, अधिक ऋण विद्युत होगा और क्यों। पहले जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये लिख देते हैं, नाइट्रोजन का, फास्फोरस का। क्वेश्चन नंबर कौन है ये, क्वेश्चन नंबर है 7। क्वेश्चन नंबर 7 में नाइट्रोजन का जो है होता है 7 ना, तो 7 होता है तो हम लिख सकते हैं 2 और 5 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में जो है। और इसके बाद फास्फोरस होता है 15, तो हो जाएगा आपका 2, 8, 5, ये KLM ऐसे करके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में लिख दिया। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन आगे, अगला क्वेश्चन कह रहा है इसी में, इनमें से कौन सा तत्व तो अधिक ऋण विद्युत होगा और क्यों। तो अधिक ऋण विद्युत होगा क्यों, है ना। तो अधिक ऋण विद्युत का मतलब ये हो गया कि जो है अधिक अधातु, है ना, अधातुई गुण जो है उसमें क्या हो जाएगा, अधिक होगा। तो जिसमें अधातुई गुण अधिक होगा, है ना, वही जो है अधिक ऋण विद्युत होगा, है ना। अधिक क्या हो जाएगा, अधिक जो है अधिक ऋण विद्युत होगा, है ना, बिल्कुल, है ना। तो अधातुई गुण के कारण, तो अधातुई गुण का मतलब क्या है, ऊपर से नीचे हम जब आएंगे, क्योंकि जो एक ही वर्ग संख्या 15 में ये दोनों पाया जा रहा है, और 15 में ऊपर से नीचे आते हैं, तो ऊपर से नीचे आते हैं तो धातुई गुण बढ़ता है ना, धातुई गुण बढ़ता है ना कि अधातुई गुण। धातुई गुण बढ़ने का मतलब ये है कि ये अधिक अधातु है, और ये जो है अधातुई गुण इसमें जो है कम है, और अधातुई गुण इसमें अधिक है। इसका मतलब है कि ये जो है यानी कि नाइट्रोजन जो है ये अधिक जो है ऋण विद्युत होगा। नाइट्रोजन जो है यही जो है ऋण विद्युत अधिक होगा। क्यों अधिक होगा, क्योंकि इसमें जो है अधातुई ऋण विद्युत, है ना। क्यों होगा, इसलिए होगा कि जो है इसमें अधातुई गुण क्या है, बहुत अधिक है ना, यही कारण है। तो यहाँ पे कारण भी दे दिए। ऐसे करके अगला क्वेश्चन जो है हमारा है क्वेश्चन नंबर 8 कि तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का आधुनिक आवर्त सारणी में तत्व की स्थिति से क्या संबंध है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का आधुनिक आवर्त सारणी में तत्व की स्थिति से क्या संबंध है। तो बिल्कुल तत्व की स्थिति से क्या संबंध है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का आधुनिक आवर्त सारणी में जो है तत्व की स्थिति से संबंध ये है कि चूंकि गुण उसके क्या हो रहे हैं, मिल जा रहे हैं ना। यहाँ पे हम ये लिखेंगे कि उसके गुण क्या हो रहे हैं, मिल जा रहे हैं, और गुण के मिलने से जो है वो जिस भी वर्ग में आता है उसका गुण जो है उससे मैच कर जाता है, और उससे गुण मैच करने के कारण ही जो है ना, मैच करने के कारण ही जो है उसका जो है सबसे बारीक कक्षा का जो इलेक्ट्रॉन है वो मैच कर जा रहा है, यानी कि मिल जा रहा है, और मिलने के कारण ही जो है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो आराम से जो है हम निकाल सकते हैं। किसी भी एक का जो है निकालेंगे तो सबका जो है उसी आधार पर निकलते चला जाएगा, यानी कि जो है ऐसे करके जो है हम कर लेंगे इस क्वेश्चन को। 9वां नंबर क्वेश्चन जो है क्या कर रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में कैल्शियम, यानी कैल्शियम जो है परमाणु संख्या इसका 20 है, के चारों ओर 12, 19, 21, 38 परमाणु संख्या वाले तत्व स्थित हैं। तो इनमें से कौन तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म कैल्शियम के समान है, यानी कैल्शियम के समान कौन है ना। 12, 19, 21, 38, तो कैल्शियम के समान कौन सा रासायनिक और भौतिक गुणधर्म वाला है, तो वो 12 होगा, स्पष्ट है। 12, 19, 21, 38, तो 12 होगा। 12 क्यों होगा, क्योंकि वो कैल्शियम
कैल्शियम के जो है कैल्शियम 20 होता है और मैग्नीशियम क्या हो जाएगा 12, तो 12 वाला मैग्नीशियम होगा, यानी कि 12 वाला होगा। क्यों? क्योंकि कैल्शियम के ही वर्ग में जो है ये मैग्नीशियम आ रहा है, बाद बाकी इसके वर्ग में नहीं आते हैं। और जब एक ही वर्ग में आ रहा है इसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होगा, है ना। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान का मतलब ये होगा कि सबसे अंतिम कक्षाएं इलेक्ट्रॉन का संख्या जो है सेम आएगा, है ना। यही कारण है कि ये जो है मैग्नीशियम के जैसा जो है क्या करेगा, गुण रखेगा। ऐसे करके हम समझ लेंगे। 10 कह रहा है कि आधुनिक अवध सारणी एवं मेंडली की अवध सारणी में तत्वों की व्यवस्था की तुलना कीजिए, है ना, कि तत्वों की क्या व्यवस्था है ना, इसकी तुलना करना है तत्वों की व्यवस्था का। तो ये सारणी देख करके पता चल जाएगा, है ना, कि आधुनिक अवध सारणी और मेंडली की अवध सारणी में जो है तत्वों की व्यवस्था जो है क्या है ना। तो तत्वों की व्यवस्था क्या है, ये तो जो है हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन इसको जो है क्रियाकलाप से जो है हम लोग ले लेंगे, है ना, कि जो है आप जो है दोनों को जो है दोनों अवध सारणी को जो है उठाइए, दोनों को जो है मिलाइए, है ना। दोनों को मिलाने का मतलब ये है कि उसमें परमाणु द्रव्यमान के अनुसार सजाया गया है, इसमें जो है परमाणु क्रमांक के अनुसार सजाया गया है। तो दोनों को मिलाइए, इसमें जो है थोड़ा सा अप एंड डाउन होगा, जिसमें जो है कि द्रव्यमान के आधार पर सजाया गया है, तो उसमें जो है हम लोग को पता है कि कौन कौन सा दोष है। तो वो दोष जैसे हीलियम है, तो हीलियम तो जो है उसी में चला जाता है ना। तो हीलियम जो है वो दोनों में जो है अक्रिय गैस में होगा हीलियम, है ना। हाइड्रोजन जो है दोनों में समान है ही, हाइड्रोजन जो है वर्ग संख्या 1 में है ही। तो इस तरीके से अगर समानता की बात करें तो हाइड्रोजन हीलियम पर हम लिख सकते हैं कि हाइड्रोजन हीलियम का स्थान जो है बता दीजिए कि हीलियम का स्थान जो वर्ग संख्या 18 में है, हाइड्रोजन का स्थान वर्ग संख्या 1 में भी है, वर्ग संख्या 17 में भी है। ऐसे करके हम लिख सकते हैं, है ना। तो ऐसे करके हमने क्वेश्चन को जो है डील कर दिया, तमाम क्वेश्चन हमने बना दिया NCERT का। और इस तरीके से जो है अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, है ना, और इसके बाद जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, है ना। नेक्स्ट जो भी आपके सदस्य हैं या फिर जो भी आपके मित्र दोस्त हैं उनको भी इसके बारे में बताएं। यहाँ से ढंग से जो है एक ऐसा प्लेटफॉर्म यहाँ पे हम लोग दे रहे हैं जहाँ से कि आप बहुत आगे बढ़ पाइएगा। तो इस तरीके से जो है पार्ट 5 को हमने जो है पूरा तरीके से जो है थ्योरी के साथ साथ क्वेश्चन के साथ जो हमने एंड कर दिया। चलिए मिलते हैं फिर दूसरे वीडियो में मिलते हैं फिर, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।